नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जब हमारी जन्म पत्री को जब हम देखते हैं, किसी ज्योतिषी को दिखवाते हैं, तो उसमें पूरे नवग्रहों की अहम भूमिका होती है। और उन नवग्रहों के अंदर बृहस्पति की, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर खराब है, अर्थात नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, छठे, आठवें, 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है, अशुभ स्थानों का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति अशुभ होता है। और अशुभ बृहस्पति जिन जिन चीज़ों को हमें देता है, जैसे संतान को देता है, विद्या को देता है, इन सब चीज़ों के अंदर बुजुर्गों का सुख देता है और ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्रदान करवाता है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के सुखों से हम वंचित हो जाते हैं। सबसे पहले तो बच्चे की पैदाइश के पश्चात परिवार के अंदर पिता, दादा, परदादा को कोई ना कोई तकलीफ जो है मिलनी शुरू हो जाती है। अचानक घर के अंदर ज्ञान की कमी होने लग जाती है, रुपए पैसे की अचानक खराबी होने लग जाती है, और घर परिवार में किसी न किसी को श्वास, दमा, अस्थमा, टीबी ऐसी गंभीर बीमारियों का जो है सामना करना पड़ता है। और बच्चे के पैदाइश के बाद ही पिता, दादा, परदादा, इनमें से किसी की भी उम्र में खराबी आ जाती है। अब वैसे परदादा तक की अगर बात करें तो वो तो उम्र उनकी तो हो ही जाती है, लेकिन पैदा होते ही ऐसा होना एक विशेष लक्षण होता है। और बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके अंदर जो है जिद्दीपन होना, गुस्सा होना, अपनी मनमर्जी चलाने की जो है आदत बनने लगती है। बच्चा किसी की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि 7 से 12 वर्ष तक की उम्र जब आती है तो बड़े और बुजुर्गों के जो संस्कारों के विरुद्ध भी जाने लगता है। ये सब डफोसला है, मैं इसको नहीं मानता, तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो करने लग जाता है, विरुद्ध जाने लगता है। पढ़ाई लिखाई की तरफ भी उसका ध्यान नहीं रहता है, गलत कार्यों की तरफ जो है वो आकर्षित होने लगता है। ऐसे में ही बृहस्पति देव के कमज़ोर होने के कारण परिवार में किसी को बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। और कमज़ोर होने के कारण किसी को बदनामी, किसी को कष्ट, और बच्चे की जो है समाज या स्कूल की तरफ से शिकायतें आना, धीरे धीरे वो जो है बदचलन होता चला जाता है। और उसके कारण से कुछ भी हो सकता है। पढ़ाई लिखाई का कमज़ोर होना, या अपने से बड़ों का, अध्यापकों का अनादर करना, उनसे उलझ जाना, जैसी बातें जो है हो सकती हैं। बृहस्पति देव से ही हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है। अगर वो ही बृहस्पति देव खराब हो जाए तो आप चाहे जितने भी शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है। दूसरों का कार्य करके दूसरों को उतार देंगे, लेकिन स्वयं दूसरों के अधीनस्थ रह करके ही जिएंगे। घर में चाहे जितना भी जो है रुपया पैसा या भौतिक सुख क्यों ना हो, बृहस्पति देव के खराब होने के कारण से वो धीरे धीरे करके समाप्त होता रहता है। और मान प्रतिष्ठा जो है घटती चली जाती है। बड़े बुजुर्गों के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता, उनके साथ उलझे रहना, उनके विपरीत चलना, ये सारे लक्षण बुरे बृहस्पति के, यानी खराब बृहस्पति के, अशुभ बृहस्पति के होते हैं। और जब तालमेल में खराबी बनने लगती है, या फिर दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी जो है नहीं चल पाते, अपने अंदर ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी जो है बनने लग जाती है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझने लग जाता है, तो उसके कारण से नुकसान भी बहुत उठाता है और बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। बृहस्पति देव ज्ञान, मान सम्मान और अपनी समझ, बड़े बुजुर्गों का जो है ऑक्सीजन आदि से संबंध रखते हैं। बड़े बुजुर्गों का जो स्वभाव, यानी उनका जो आशीर्वाद है, हमारे जीवन में ऑक्सीजन का काम करता है, उस सब का जो है लोप हो जाता है।
और जब लोप हो जाता है तो जीवन में बदनामी को प्राप्त करता है, बदनामी को प्राप्त करता है, अशुभ रास्ते के ऊपर चलता है, अशुभ रास्ते के ऊपर जाएगा तो उसके लिए जीवन के अंदर क्या क्या नहीं हो सकता, वो सारी अशुभ बातें उसके साथ में हो सकती हैं। तो आइए उन सारी अशुभता को खोने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। कागज पेन ले लीजिएगा और उनको जो है आप नोट करिएगा। सबसे पहली बात है कि उस बृहस्पति की अशुभता को नष्ट करने के लिए, यानी ख़त्म करने के लिए, उसके प्रभाव को जो है दूर करने के लिए सबसे पहले ये ऊपर जो आपको यंत्र नज़र आ रहा है, ये यंत्र, इसको बृहस्पति कवच कहते हैं। ये आपको धारण करना चाहिए। बृहस्पति के मंत्र यंत्र इसको लिख करके भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से, लाल चंदन से या अष्टगंध से आप उसको लिख करके और 21,000 मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 21,000 मंत्रों का जाप करके और फिर ये यंत्र जो है बना करके और उस यंत्र को दशांश हवन करके, यानी 2100 आहुतियाँ दे करके और फिर ये यंत्र सिद्ध हो जाता है। तो इस यंत्र को फिर आप किसी भी ताबीज़ में बंद करके, लॉकेट में बंद करके और आप गले में धारण कर सकते हैं। 27 बुधवार धर्म स्थान के ऊपर, 27 गुरुवार धर्म स्थान के ऊपर आपको बेसन की बूंदी या बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, ये जो है धर्म स्थान के ऊपर बांटने चाहिए। अपने धर्म गुरु को 5 गुरुवार जो हैं, 5 बृहस्पतिवार 5 लड्डू जो हैं चरण छू करके उसको देने चाहिए। साधु अथवा गुरु को पीले या भगवा वस्त्र जो है उनको दान करना चाहिए। और 6 तंत की पीले कच्चे धागे का धागा लेकर के 27 गुरुवार जो है गुरु की होरा में पीपल के वृक्ष के अंदर आपको बांधना चाहिए। शराब से दूर रहना चाहिए, अन्यथा बृहस्पति और भी खराब हो जाएंगे। और गुरु को बृहस्पतिवार को बृहस्पति की जो है वस्तुएं दान ना लेना, यानी किसी से सोना अगर मिल रहा है, ससुराल से ही क्यों ना मिल रहा हो, सोना दान जो है नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात, अपने 5 पीले पुष्प 5 गुरुवार आप गुरु की होरा में निर्जन स्थान के अंदर दबा करके आए। 27 गुरुवार धर्म स्थान में गाय के घी का जो है आप दीपक जलाएं। तो इस प्रकार आप गुरु के अशुभता से बच सकते हैं और जीवन के अंदर अशुभ गुरु के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। जीवन में आगे उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी और जानकारियों के लिए ये यहाँ पर जो है नंबर यहाँ दिए हुए हैं, इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और जो भी आपकी दुविधा हैं, परेशानियां हैं, वो जो है उनके निजात पाने के लिए कोई भी समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।